नमस्कार। आज मैं एक संस्था में आप लोगों को लेकर आया हूं जिसका नाम है चित्रांशी महिला संगठन। ये संस्था है और ये संस्था क्या कर रही है बनारस के अंदर और गरीबों के लिए किस तरीके से कार्यरत है, सबके सहयोग में किस तरीके से लगातार लगी हुई है। आज ये संस्था क्या कर रही है, आज क्या प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सारी बातें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। आइए, संस्था की सारी महिलाएं हैं और जो कि सभी महिलाएं मेंबर हैं इसमें, इस संस्था में, और सभी पदाधिकारी यहाँ सारे लोग यहाँ खड़े हैं। आइए इनसे बात कर, अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये संस्था के लिए किस तरीके से कार्यरत हैं, आखिर क्या करती हैं अपने संस्था के लिए। तो मैम, आप अपनी संस्था के लिए किस तरीके से कार्यरत हैं और आपकी संस्था किन किन कार्यों में ज्यादा निपुण है? मेरी संस्था बनारस में पहला कायस्थ महिला संगठन बना है जो महिलाओं का है। मेरी संस्था जिसे कुंवारी करने मतलब बच्चों का जो है शादी कराना, कभी गरीब बच्चों का शादी कराना, पढ़ाई कराना, हम लोग इसका जो है बीड़ा उठाए हुए हैं कि जो बच्चे गरीब हैं उनका हम लोग सहयोग करेंगे। और जो महिलाएं जो है घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी उनको हम लोग इस संस्था में जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप मैम बताइए, ये संस्था आपकी कितनी पुरानी है, कब से आप लोग जुड़े हुए हैं इसमें? हमारी संस्था 2 साल पुरानी है और इन 2 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। और आज हम लोगों ने रामलला का उत्सव चारों तरफ फैला हुआ है। सभी लोग राम के रंग में रंगे हुए हैं। तो आज हम लोगों ने भी चित्रांशी महिला संगठन की महिलाओं ने भी आज ये प्रोग्राम किया है। और भी यहाँ पर संस्था के सदस्य लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से क्यों रखा गया है। जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग का क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये, जैसे कि मोदी जी ने इतना बड़ा हम लोगों को योगदान करने का इतना मौका दिया कि रामलला की चीज़ों को हम लोग अच्छे से सबको बता पाए, समझा पाए उनके लिए। तो हमारी एक संस्था है चित्रांशी महिला संगठन, जिसमें हमारे 5 पदाधिकारी होते हैं और जो मिलके इस संगठन को चला रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चे और जो कि आवश्यकता जिसको जो है जैसे पढ़ने के लिए, शादी विवाह के लिए, जो कायस्थ की बेटियां हैं, बेटे हैं, उन लोग के लिए पूरी तरह सहयोग कर रही है। और जैसा कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है उसके लिए तो हम सभी आभारी हैं। और हम लोग रामलला का प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कि रामलला की जो लहर है कितनी तेजी से चल रही है। तो हम लोगों ने राम जी का प्रोग्राम इसी अपनी संस्था के द्वारा रखा है ताकि हम उनका प्रचार प्रसार और उनकी पूजा पाठ में पूरी तरीके से सहयोग दे सके। और किस तरीके की तैयारी, क्या आपकी संस्था सारी टीम बाहर जाने वाली है अयोध्या राम मंदिर के लिए? अब फिलहाल तो सब कोशिश कर रहे हैं बट सबका पहुंचना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज उत्सव मना रहे हैं अपने रामलला का। दूसरी लहर भाई सब लोग भजन कीर्तन गा के अयोध्या सारे लोग पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ सब यहाँ तो होना चाहिए ना कुछ, तो हम लोग भी। आप बताइए मैम, आप अपने संस्था के लिए किस तरीके से कार्यरत हैं और क्या आगे चलकर इसका क्या फ्यूचर है, आप किस तरीके से देखती हैं आप इसको? पहले तो ये घरेलू महिलाएं जैसे जो लोग बाहर नहीं निकलती थी वो धीरे धीरे निकल रही हैं बाहर। सारी कायस्थ महिलाएं एक साथ मिल करके हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम है या बच्चों को, गरीबों को, जैसा ये लोग बताई हैं कि गरीबों को देने के लिए और उनको उनकी सहायता जितना भी कर सके हम लोग कर सकेंगे। अपनी गरीबों को ही की बात नहीं है, जिन भी महिलाओं को जो भी ज़रूरत होगी या उनको कानूनी सलाहकार के लिए भी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, उनको उनसे भी सहायता किया जाएगा और उनको हर तरह से मतलब सेव किया जा रहा है। और मेन ये है हम लोगों का कि सब लोग बाहर निकल के मिलें जुलें और आपस में परस्पर सहयोग से रहें, हर कार्यक्रम को करते रहें।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं और इसी संस्था से जुड़ी हुई सारे लोग हैं। सारे लोग इसी संस्था के मेंबर हैं और आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके की तैयारी है रामलला को लेकर? बहुत बढ़िया तैयारी है। अब तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, सबको बुलाया गया है वहाँ पे। सारे लोग जाएँगे, कोशिश है हम लोग की 22 तारीख के बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है जिसके लिए पूरे भक्त एकदम राममय हो चुके हुए हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा-सा छोटा-सा कार्यक्रम करके कि हम लोग भी राम भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। तो 22 जनवरी को क्या करने वाली हैं आप लोग? वाराणसी में रह के क्या करेंगे उस दिन? किस तरीके की तैयारी करेंगी? शोभा यात्रा का चावल आया है उसको अपने घरों में मंदिर में रख के और दीपक जला के राम जी के घर वापस आने की तैयारी में पूरा भजन करेंगे। ये भजन करेंगी और भी लोगों का क्या है कहना? आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके की तैयारी है 22 जनवरी को लेकर आपकी? 22 तारीख को हमारे काशी में, काशी विश्वनाथ जी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो उसमें बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक की भीड़ है और हम चाहेंगे हमारी सारी चित्रांशी महिला संगठन हम लोग सब साथ में जाके शोभा यात्रा वहाँ निकाल रहे हैं। 500 साल बाद श्री राम जी अपने घर में जा रहे हैं, हम लोग उनके बनाए हुए बंदे, तो वो आज अपने घर में जाएंगे 22 तारीख को, तो उसका उल्लास तो मनाना हर आदमी का अधिकार है। वही हम लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों सी, अवध में राम आए, जय श्री राम। आप बताइए, क्या तैयारी आपने किया हुआ है भगवान श्री राम के लिए और कितना उत्साह है प्रभु श्री राम के लिए आपको? मैं डॉक्टर कुसुम लता मिश्रा हरिद्वार योग पतंजलि योग पीठ से जुड़ी हूँ। पिछले 16 वर्ष से यहाँ योग कक्षा चल रही है और ये चित्रांशी महिला चित्रांशी वाराणसी संगठन है। ये भी बहुत हमने देखा कि बहुत ही एकदम जान से और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक चेतना है, जागृत चेतना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चित्रांशी महिला संगठन भी जुड़ा है और महिला पतंजलि है ये हमारा। मैं भारत यहाँ की जिला महाप्रभारी हूँ, महामंत्री हूँ वाराणसी लेके, और मैं सबको योग तो जीवन में सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे छूटे अछूता रहेगा। सौरज धीरज अरु रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका। उन्होंने कहा हे विभीषण तुम सत्य और शील सौरभ ये तुम्हारी सबसे बड़ी ध्वजा का पताका है, और सत्यशील अरु ध्वजा पताका, और सौरज धीरज अरु रथ चाका, हमारी जो रथ की पहिया है ना उसमें धैर्य है। अगर धैर्य नहीं है तो तुम्हारी रथ नहीं चलेगा। सौरज धीरज अरु रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका, ये जो है ना सत्यशील का ध्वजा पताका, जिसमें शीलता नहीं है, जिसमें वो नहीं है, वो फिर बिल्कुल ही नहीं जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और एक चीज हमने आपसे अभी बताया है कि राम के अंदर इतनी संयम थी कि भाई भरत जैसा भाई और हनुमान जैसा भक्त और सीता जैसी पत्नी जिसकी हो, वो परिवार इतना सुंदर हो सकता है, इतना सुशील हो सकता है और इतना अपने जीवन में उत्कर्ष पा सकता है। तो हम तो कहेंगे कि राम के कहे हुए उस पर चल। राम राम नहीं है, राम कण कण में बसे हुए हैं। अगर सिर्फ राम आप कहिए, राम राम राम, और राम के दो ही शब्द कहने से राम नाम अद्भुत 2 अंक हैं जो जन्म मरण कारण को कर्तिक मुक्ति बधु ताटंक। राम जो है वो मुक्ति रूपी बधु के कर्णफूल है, सिर्फ राम। तो मैम ये 22 जनवरी की क्या तैयारी है आपकी? हमारी 22 जनवरी के हम तो मानसिक तैयारी करते हैं, क्योंकि महिला हैं, तमाम बंधनों में जुड़े हुए हैं। अपनी सास की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों के घर को देखना। हमारी तैयारी ये है कि सीता जैसी शील और राम जैसा मर्यादा हमारे भीतर होनी चाहिए। और हम दीपक जलाएंगे अपने घर में, पूरे सारे सड़क को दिवाली जैसी करेंगे। जैसे राम को राज्य मिला था, राम अवध में आए थे, हम पूरे अपने समाज को अवध बना देंगे, काशी को अवध बना देंगी। मैम कैसा कहना है? कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।